पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीती रात धर्मशाला में अपने मीडिया सलाहकार रहे विश्व चक्षु की धर्मपत्नी का हालचाल पूछने गए। विश्व चक्षु की धर्मपत्नी सड़क दुर्घटना में घायल है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस बाबत जानकारी हासिल करते हुए तुरंत अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। उन्होंने विश्व चक्षु की धर्मपत्नी का कुशल क्षेम पूछा। इस दौरान धर्मशाला के पूर्व विधायक विशाल नेहरिया भी उनके साथ रहे। जयराम ठाकुर सीधे अस्पताल के वार्ड में पहुंचे और वहां मौजूद डॉक्टरों से मरीज की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार मंदिरों के चंदे को सुख आश्रय और अन्य योजनाओं में खर्च करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अगर मंदिरों के चंदे का उपयोग किया तो वो केवल गौ सदन और गौ सेवा से जुड़े कार्यों के लिए किया गया, जो सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमने इस धनराशि को हेलीकॉप्टर, मुख्यमंत्री की गाड़ियों इत्यादि पर नहीं लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। एक तो मुझे लगता है कि सरकार का आर्थिक रूप से तो दिवालियापन है ही निकला हुआ, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मानसिक रूप से भी एक तरह का दिवालियापन ही है। ऐसे फैसले लेने का इनको एक जुनून चढ़ा है, जिसके कारण कंट्रोवर्सीज होती हैं, क्योंकि फैसले बिना सोचे समझे लिए जाते हैं। और अभी जो इनने फैसला लिया है, इनने सरकार की दो स्कीमें, सुखाश्रय और दूसरी सुख शिक्षा योजना, इन दोनों योजनाओं को जो बजटेड स्कीम्स हैं उनके लिए सरकारी जो मंदिर हैं, जो ट्रस्ट हैं, जो सरकार के नियंत्रण में है, उससे पैसे लेने की बात की है। और जबकि हमारी बात अगर कर रहे हैं वो, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, हमारी बात कर रहे हैं, हमने सरकार की स्कीमों को चलाने के लिए पैसा नहीं लिया वहाँ मंदिर से। बहुत सारे मंदिर और ट्रस्ट हिमाचल प्रदेश में गौशाला चलाते हैं और कुछ जगह गौशालाएं एनजीओ चलाती हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरी कैबिनेट का पहला फैसला था कि हम कोशिश करेंगे जिस गाय को हम माँ बोलते हैं उसको आश्रय मिल सके। 6000 गाय उस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश में 2017 में गौसदन में थी और गौ सेंचुरी में थी। जब मैंने हिमाचल प्रदेश सरकार छोड़ी तो 6000 नहीं 22,000 से भी ज़्यादा गाय जो है हमने सड़कों से उठा करके सुरक्षित गौसदन में, गौ सेंचुरी में पहुंचाई। और अगर हमने इस बात को लेकर के अगर गाय की सेवा के लिए अगर बात कही तो वो सनातन से जुड़ी हुई बात है। और एक तरफ कांग्रेस के नेता जो है सनातन का विरोध करते हैं, महाकुंभ जाने से परहेज करते हैं, जाते हैं तो टिप्पणियां करते हैं। मुझे मालूम नहीं हिमाचल के कुछ नेता कैसे चले गए, उनको भी पूछा होगा कि क्यों गए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि सनातन का विरोध करने के साथ साथ में मंदिर से ही सरकार की योजनाओं के लिए पैसे ले रहे हैं, सरकार की योजनाओं के लिए, यानी कि सरकार की बजटेड स्कीम्स के लिए। अगर हमने पैसा वहाँ पर देने के लिए बोला, हमने तो यही कहा कि आपको स्वतंत्रता है मंदिर और ट्रस्ट को, जो आप गौसदन का संचालन कर रहे हैं तो उस पर 18% तक का पैसा खर्च कर सकते हैं। या इसके अलावा हमने ये कहा कि अगर आप गौसदन अगर आपका अपना नहीं है, कोई एनजीओ अगर करती है, एनजीओ कर रही है, तो उसमें मदद के लिए जो है वो गाय को बचाने के लिए, गाय की सेवा के लिए अगर पैसा दे सकते हैं तो हमने कहा उसका भी अभिनंदन है। हमारी मंशा ये है। और यहाँ सरकार जो है, सरकार को चलाने के लिए, सरकार की गाड़ी चलाने के लिए, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर चलाने के लिए, मुख्यमंत्री की गाड़ी चलाने के लिए चंदा लिया जा रहा है। और जो स्कीमों का जिक्र किया है, तो बातें छोड़िए, पैसा किस बात के लिए लिया जा रहा है मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश के जो मंदिरों में जो लगभग 500 करोड़ रुपए का के लगभग पैसा है,
और लगभग अगर संपत्ति की अगर बात कहें तो 6,000 करोड़ के लगभग जो मंदिर ट्रस्ट जो हमारे सरकारी नियंत्रण में है वो उस पर नज़र है। और मैंने पिछले बजट सत्र में ही क्या दिया जो धर्मशाला विंटर सेशन हुआ उसमें कहा था, उस वक्त जो है उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब नोटिफिकेशन हुई पड़ी है। अब मुख्यमंत्री मंडी के शिवरात्रि के मेले, उप मुख्यमंत्री मंडी के शिवरात्रि के मेले में जाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये होने नहीं देंगे। तो भाई नोटिफिकेशन तो आपकी ही सरकार ने की है, हम तो उस पर बात कर रहे हैं। तो इसलिए कोई जो कांग्रेस के नेता जो आजकल सरकार चला रहे हैं वो उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार चलाने की एक आदत बन गई है बिना सोचे समझे फैसले करने, जिसके कारण जगनसाई हो रही है। तो सरकार की वर्तमान स्थिति को लेकर बतौर नेता प्रतिपक्ष क्या कहेंगे? भगवान भरोसे है। अच्छा सर, लास्ट सवाल, बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष कब तक मिल जाएगा? जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा।